भारतीय संस्कृति में शारदीय नवरात्रों का विशेष महत्व होता है और दीपावली से पहले नवरात्रे आते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय भविष्यवक्ता पंडित रविंद्राचार्य। जानेंगे कि अब की बार जो नवरात्रे हैं उसमें माताजी किस पे सवार होके आ रही हैं और घट स्थापना की क्या और किस प्रकार से प्रक्रिया रहेगी। महाराज बताएं। जय माता दी। पुनः आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से सटीक जानकारी लोगों को मिलती है। शारदीय नवरात्रे जो है, नवरात्रे वो सबसे बड़े होते हैं। 3 अक्टूबर से जो नवरात्र आ रहे हैं वो विशेष माना गया है उनको। अब की बार माता पालकी में सवार होके आएगी और 3 अक्टूबर 2024 को जो मुहूर्त है वो सुबह 6:14 से 7:21 तक रहेगा। इसमें आप पूजा कर सकते हैं। और जो अभिजीत मुहूर्त है जी, वो सुबह 11:45 तक रहेगा। ये अभिजीत मुहूर्त है, इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। विधि विधान जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, माता जी के फोटो है, उनको आप जैसे मूर्ति है तो पंचनाव से स्नान कराइए, दूध दही घी चीनी शहद से। और फोटो है तो उसको गंगा जल से पोंछ करके तिलक विलक करके चावल अर्पित करके कलश की स्थापना करो और धूप दीप करके गुलाब की माला पहना करके प्रसाद चढ़ा करके इस मंत्र के साथ आप माता जी के जाप करो। ओम दुम दुर्गाय नमः। ये दुर्गा सप्तशती का लघु मंत्र है। आप चाहे सिद्ध कुंजी की स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, अर्गला स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं। और जिनको शॉर्टकट में माला जपनी है, जो लघु मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, ओम दुम दुर्गाय नमः। और मनोकामना के लिए आप माता जी से प्रार्थना करो, सच्चे दिल से प्रार्थना करो, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जी महाराज, एक जानकारी और चाहेंगे, जो घट स्थापना होती है उसमें किन किन सावधानियों का जो नवरात्रे कर रहा है उसको रखना चाहिए। देखो, सावधानी का तो ये है कि ये बड़े नवरात्र हैं और हर त्यौहार अपनी अपनी जगह आते रहते हैं, लेकिन जो विशेष होता है वो ये है कि जैसे 9 दिन आप माता के ध्यान लगाए और सात्विक रहे। जो पलंग है, बेड है, उस पर नहीं सोए, ज़मीन पे सोए, एक टाइम खाना खाए, व्रत करें और तामसी चीज़ों का सेवन न करें, क्योंकि ये नवरात्रा क्या है कि पवित्र माने गए हैं। तो जितना आप साफ सुथरे रहोगे, मन सही रहोगे तो आपका काम होगा। क्योंकि त्योहारों पे अगर अपन ने कोई भी गलती की तो उसको भुगतना पड़ता है। तो सावधानी यही है कि सात्विक रहे और माता के पूर्ण भक्ति में रहे और बेड पे नहीं सोए। जी महाराज, कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रे कोई विधि विधान से करता है तो उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कोई ऐसा तरीका जिससे मनोकामनाएं पूर्ण हो? जी देखो, अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसे हर लोगों की कुलदेवी होती है, आप वहाँ भी दर्शन करो। या कुलदेवी की फ़ोटो हो तो उनके सामने बैठ करके अर्जी लगाओ माता रानी की। और मैंने आपको कहा कि विश्वासम फलदायकम, भाव बिना भगवान नहीं है। भाव से जो कार्य किया है वो माता पूरा करती है, और भाव ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा कहने मतलब, जो भी अपने पान पुष्प हैं आप कुछ भी चढ़ाओ, चाहे अजहरे की माला चढ़ाओ, गुलाब की चढ़ाओ, जो भी प्रसाद अर्पित करो, लेकिन भाव से करो। और बिल्कुल ये नवरात्रे बहुत उनको उच्च स्थान पे माना गया है, शारदीय नवरात्रा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो जाप है दुर्गा सप्तशती, मैंने बताया अर्गला स्तोत्र, सिद्ध कुंजी का, या ओम दुम दुर्गाए की आप माला फेरे रुद्राक्ष की माला से। उसमें तर्जनी कनिष्ठ का नड़े, विधि विधान से आप नित्य कर्म करें 9 दिन तक। और 11 अक्टूबर तक ये रहेंगे। 12 अक्टूबर को दशहरा है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से हर बार ये कहने जा रहा हूँ कि
नवरात्रों में जो भोजन कराए कन्या को, 9 साल की छोटी कन्या हो, क्योंकि वैष्णो देवी रूप में होती है, और एक संकल्प भी लें कि जो माता रानी के जो अंश है, चाहे बहन हो, माँ हो और छोटी कन्या, संकल्प ये ले कि उनकी रक्षा के लिए एक संकल्प ले, क्योंकि भोजन तो सभी कराते हैं कि उनकी रक्षा करेंगे, और जो भी माता है, बहन है, बेटी है, उनकी रक्षा करें कहीं पर भी। रक्षाबंधन पे भी मैं आपके माध्यम से बताया था, और अब जो नवरात्र आ रहे हैं तो अपन हर किसी के भी संकट में अपन तत्पर रहें, इससे ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। जी धन्यवाद महाराज, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि नवमी के दिन बच्चियों को भोजन कराया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, लेकिन उनकी सुरक्षा करने का कोई भी संकल्प नहीं लेता। जी अगर सभी संकल्प ले लेंगे कि बच्चियों की रक्षा करेंगे, महिलाओं की रक्षा करेंगे, तो आजकल जो घटनाएं घट रही हैं उन पे भी अंकुश लगेगा। साथ ही आपने एक ही बहुत अच्छी चीज़ बताई कि भावना से अगर कोई भी काम किया जाता है तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। और ख़बरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।